प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 वैध है या अवैध? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले को चुनौती दी गई थी। सीजेआई ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदरसा एक्ट की संवैधानिकता बरकरार रखने के फैसले का स्वागत करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल पूछती है। बीजेपी को सवालों से दिक्कत है, फिर वो शिक्षा चाहे प्राथमिक विद्यालय से मिल रही हो या मदरसे से। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनहित में है। भाजपा सरकार को अपनी जन विरोधी मानसिकता के चलते बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा फटकार पड़ती है, लेकिन फिर भी वो सबक नहीं लेती। देखिए, शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल पूछती है, और भारतीय जनता पार्टी को सवालों से दिक्कत है। फिर सवाल पूछने वाला प्राथमिक विद्यालयों का छात्र हो, जिन प्राथमिक विद्यालयों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है ये सब जानते हैं। मदरसों के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये सब जानते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत का मदरसा बोर्ड को लेके आया फैसला, समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। आखिर भाजपा सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में फटकार खाने के बावजूद भी व्यवस्था से छेड़खानी क्यों कर रही है? कभी बुलडोजर के मामले में फटकार मिलती है और आज मदरसों के मामले में भी फटकार मिली, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरीके से जन विरोधी है। ये आज की जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे के संदर्भ में लगाई है और उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज किया है, ये दर्शाता है कि सरकार की नीयत जन कल्याणकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी यूपी मदरसा एक्ट पर सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए मदरसों में बच्चों की शिक्षा में सुधार होने की उम्मीद जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों के ताल्लुक से जो फैसला दिया है ये तारीखी और ऐतिहासिक फैसला है और इंसाफ पर मबनी फैसला है। एक तवील सुनवाई करने के बाद, तमाम तथ्यों को देखने के बाद मदरसों के हक में फैसला दिया है। अब उन मदरसों का वजूद बाकी रहेगा और उस पर कोई भी कदगन लगाम नहीं लग सकती है और उस पर कोई अब आपत्ति करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो मदरसों के सिलसिले में फैसला दिया है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, उसको किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता था। देखिए, मदारिस के ताल्लुक से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये निहायत ही खुशाइन फैसला है और इस फैसले से न सिर्फ मदरसों में पढ़ने वाले बल्कि मदरसों से मुंसलिक वो तमाम हजरात जो संवैधानिक हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्ट की और मदरसों के वक़ार के लिए मजबूत पैरवी कर रहे थे, वो तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसलिए कि मदरसों ने हमेशा इस मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए और जहालत के खात्मे के लिए काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को जो हाई कोर्ट का फैसला है खारिज करते हुए उसकी वैधता को बरकरार रखा है। मदरसा एक्ट पहले की तरह काम करता रहेगा, मदरसे चलते रहेंगे, किसी किस्म का संशोधन नहीं होगा। मदरसों के ऊपर जो कुछ लोगों की तंग नजरी चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे काम कर रहे हैं, समाज में ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जहाँ शिक्षा का पहुँचना अभी बहुत मुश्किल था। ऐसे में ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मदरसों को जाकर नज़दीक से देखें। बार बार मदरसों के ऊपर उंगलियां उठाना ये भी ठीक बात नहीं है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मदारिस अरबिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर से फैसला इसके ख़िलाफ़ आ जाता तो हमारे मदारिस अरबिया के ऊपर बहुत बड़ी इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी ये थी कि उन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए जो मदारिस अरबिया में पढ़ा रहे हैं और बेरोज़गारी का स्तर और बढ़ जाता। मदारिस अरबिया का अहम योगदान है, मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान है। इसके अलावा मदारिस अरबिया ने हमें IAS, PCS, IPS, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स दिए हैं। आपको बता दें कि 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश भी दिया था।
जिससे कि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके।